अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो पहला स्टेप मैं आपको लिख के बताता हूँ, जो भी हमें फाइंड करना है उसको एक्स एंड वाई कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, चलो दोनों का साथ में लिख देते, तो लिखेंगे द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स ईयर्स, फादर की एक्स ईयर्स हो जाएगी एंड सन की हो जाएगी वाई ईयर्स। दो है तो रिस्पेक्टिवली भी लिख दो। यहां तक समझा? जो भी हमें फाइंड करना है उसको हमने एक्स एंड वाई कंसीडर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसको ध्यान से देखो। सम कहा गया तो इसका मतलब ये प्लस होगा। फादर्स एज, फादर का एज यहाँ पर हमने क्या लिया है एक्स, तो एक्स आ गया। ट्वाइस कहा गया, ट्वाइस का मतलब टू होगा। द सन्स एज मतलब वाई, क्योंकि वाई यहाँ पर हमने सन का एज कंसिडर किया है। कितना होगा 70, तो इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया द सम ऑफ फादर्स एज, तो फादर यहाँ पर हमने एक्स लिया है, फादर का एज एक्स लिया है। सम कहा गया इसीलिए प्लस आया। आगे कहा है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन को यहाँ पर हमने वाई ईयर्स कंसिडर किया है और वो ट्वाइस है मतलब 2y आ जाएगा। इज इक्वल टू 70, मतलब दोनों का सम करने पर 70 आएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन। अब सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर दी गई है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज अगर हम डबल कर दें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, क्योंकि फादर का एज हमने x ईयर्स लिया है। डबल करना मतलब 2x हो जाएगा, तो उसके सन का एज है y ईयर्स, बराबर। उसके बाद कह रहे हैं एंड ऐड इट, ऐड करना मतलब अगेन प्लस करना। सन के एज में अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों का ऐड करने पर एडिशन सम हमें क्या देगा 95। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? सेकंड वाली कंडीशन फिर से समझ लो। अगर हम डबल करते हैं फादर की एज को, तो फादर की एज x लिया है, अगर डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद उसको ऐड करना है तो प्लस करेंगे किसमें, सन की एज में, तो सन की एज y है तो यहाँ पर y ले लिया। सम करने के बाद 95 मिलेगा, इसीलिए इज इक्वल टू 95 आ जाएगा और ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। 2x कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा 2x प्लस 4y, 2 2 4y, और यहाँ पर 270 कितना हो जाएगा 140, बराबर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x इजीली हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों का साइन प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि सभी के पास प्लस है, तो ये x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से अगर 1 गया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 माइनस करते हो तो 45 मिलेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 15। इस 15 को हम इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो करो जल्दी। x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 70। देयरफॉर x plus 30 is equal to 70, therefore x is equal to 70 minus 30, तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 40। अब बताओ x हमने क्या कंसीडर किया था, फादर का एज, और y सन का एज। फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ। therefore the present ages of father and son are 40 years and 15 years respectively।